आप लोग जब घर बनाया करो तो एक विशेष स्थान भगवान के लिए पहले। घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए? जब नया घर बनाओ तो पहले इस बात का ध्यान रखो कि जिनकी कृपा से यह घर बन रहा है पहले उनको हम स्थान देंगे। और घर में मंदिर कहाँ हो? ईशान कोण, पूर्व और उत्तर। पूर्व दिशा, अब ये पूर्व दिशा है और ये उत्तर दिशा है, तो ये पूर्व और ये उत्तर का ये जो कोना आया ये ईशान कहलाएगा। ये पूर्व, ये उत्तर, तो इसके बीच का ये जो कोना है ये ईशान। इसके इस पूर्व, ये पूर्व और ये उत्तर, उत्तर। अब इसके बीच में ये जो भी स्पेस है, जो भी जगह है, कोना, कोना, दोनों का जो सेंटर, वो सेंटर ईशान कहलाएगा। तो वहां पर मंदिर होना चाहिए। थोड़ा इसी दिशा में आगे पीछे छोटा चलेगा, पर पूर्व और उत्तर के कोने में ही मंदिर होना चाहिए। यदि आपका मंदिर इस जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो गलत होगा, पर जो स्थान है वास्तु के अनुसार वो यहाँ, ठीक है। तो जब नया घर बनाओ तब आप भगवान का पहले निवास स्थान, और भगवान को ऐसे बिठाओ कि जब आप पूजा करने बैठे तो आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो, मतलब भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवान का मुंह किस तरफ होना चाहिए? पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि जब भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तब आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा। और जब आप पूजा करें तब आपका मुंह, स्त्रियां जब भोजन बनाएं तो स्त्रियों का भोजन बनाते समय भी मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और पूजा करते समय भी मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसलिए घर में रसोई आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण क्या होता है? पूरब और दक्षिण का कोना आग्नेय होता है। तो स्वाभाविक है जब वहां रसोई होगी तो मुंह, कितना साइंटिफिक है ना हमारा शास्त्र, कितना साइंटिफिक है। बिल्डिंगें आज बन रही हैं, मल्टियां आज बन रही हैं, पर शास्त्रों ने वास्तु शास्त्र पहले ही से दे रखा है। मतलब पूर्व दिशा, जहां से सूर्य भगवान का प्रकाश, नई किरण पड़ती है ना, तो जब पूजा करने आप बैठें कोशिश ये करें कि घर में नेचुरल प्रकाश का प्रवेश हो। घर को डिब्बा मत बना लीजिएगा, कोशिश ऐसा करिए कि सूर्य भगवान का प्रकाश आपके घर के अंदर आए। जैसे घर में सूर्य भगवान का प्रकाश है, नेचुरल, मतलब दिन में लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े, घर के अंदर प्रकाश आना चाहिए। जब पूजा में बैठो तो कोशिश ये करो कि ऐसा डिजाइन करो कि पूरा प्रकाश दिख रहा हो, मतलब प्रकाश आ रहा। धूप यदि थोड़ी बहुत अंदर घर के आए तो इससे बड़ा शुभ कुछ नहीं होता। धूप घर के अंदर आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब देखो आजकल तो मल्टियों में भी लोग रहते हैं, छोटी सी जगह में भी, सब जगह तो पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें, पर जब आप नया घर बनाओ, नई प्लानिंग करो तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रख सकते हैं। जब भी नया घर बनाओ तो घर को ऐसा बनाना चाहिए कि आप पूरी घर की परिक्रमा लगा सकें, मतलब चारों तरफ 2-2 फीट ही सही पर जगह छोड़नी चाहिए, ताकि पूरी, इसमें देखिए सारी सर्विसें भी निकल जाएंगी जो घर की प्लानिंग है, और आप चारों तरफ घर को देख सकते हैं। वो शुभ होता है घर जो चारों ओर से खुला होता है ना, पूरी परिक्रमा लगा सकें। वरना ईशान कोण को तो साफ सुथरा रखना चाहिए, पॉजिटिविटी वहीं से आती है। बोलो हाँ, ठीक। तो भगवान, जब आप नया घर बनाओ तो पहला स्थान किसे देंगे? भगवान को। कुछ लोग मंदिर, अपना घर बनाते हैं और घर के बाहर जूता लटका देते हैं। नया घर बनाए और जूता लटका, जूता। कुछ लोग छत के ऊपर जूता लटका देते हैं, कुछ लोग टायर लटका देते हैं, टायर। अरे घर बनाए हो तो जूता नहीं, अपने घर के मुख्य द्वार पर शंख, चक्र और तिलक, ये देखो सामने रखा है शंख, चक्र, तिलक। आपके घर के द्वार पर शंख हो, शंख मतलब भरत जी का स्वरूप है, अन्नपूर्णा को भरने वाला है, अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होता शंख। और चक्र,
आपके घर के अंदर घुसने वाली हर नकारात्मकता निगेटिविटी को चक्र भगवान का सुदर्शन चक्र काटेगा। और तिलक मतलब भगवान के चरण, तिलक शंख चक्र द्वार पर होना चाहिए और द्वार पर लिखा रहे जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। तो घर के बाहर क्या लिखवाओ, मंगल भवन। ये मंगल का भवन मतलब इस घर में मंगल ही मंगल होते रहे, मंगल भवन अमंगल हारी, यहाँ कोई अमंगल ना हो। द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी, भगवान का वास हो इस घर में। शंख चक्र तिलक और चौपाई बढ़िया, मंगल भवन मंगल हारी। फिर अंदर घर के अंदर कुछ लोग अपने घर में द्वार पर ही लक्ष्मी जी और गणेश जी को लगा देते हैं। लक्ष्मी जी घर के बाहर यदि लगा दी आपने, इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी जी अब घर के बाहर ही रहेंगी, अंदर कोई काम नहीं, क्योंकि आपने द्वार पे ही लगा दिया। लक्ष्मी जी हमेशा घर के अंदर होनी चाहिए, गणेश जी हमेशा घर के अंदर होने चाहिए। घर के द्वार पर लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, घर के भीतर लक्ष्मी जी होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी मंदिर में जब बिठाओ तो लक्ष्मी जी बाहर की तरफ ना देख रही हो, लक्ष्मी जी भीतर की तरफ देख रही हो, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, है ना। द्वार पर लक्ष्मी जी ना लगाओ, कुछ लोग लगा देते हैं, नहीं पता होता लगा देते। द्वार पर शंख चक्र तिलक लगाओ, लक्ष्मी जी हमेशा मंदिर में रखो। लक्ष्मी जी, गणेश जी, भगवान नारायण। और घर में एक ऐसी मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए, जैसे सबके घर में गोपाल जी तो होते हैं, पर आपके घर में एक ऐसी भी मूर्ति होनी चाहिए जिसमें भगवान नारायण आराम कर रहे हैं शेष सैया पर और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण आराम कर रहे हैं। ये जो छवि है, ये जो विग्रह है, यदि ये कोई आपको गिफ्ट करे, कोई आपको गिफ्ट के तौर पर दे और फिर आप उसको रखें, वो और शुभ होता है। पर घर पर आपके घर में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए और लक्ष्मी माँ ऐसी जो चरण दबाती हुई हो। जहां नारायण के संग होंगी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी यदि पति पत्नी है तो फिर वो बाहर जाएंगी नहीं। अब आपने लक्ष्मी जी को तो रखा है पर नारायण है ही नहीं, तो फिर बिना पति के पत्नी रहेगी कैसे। इसलिए लक्ष्मी जी तब टिकती हैं जब घर में नारायण हो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरण दबाएंगी ना।